गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इस चैप्टर में जो चैप्टर का नेम है हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल के बारे में। ठीक है, अब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं चाहे वो प्लांट्स के अंदर है या एनिमल्स के अंदर है या ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ठीक है, उन सबको कंट्रोल क्या कौन करता है? दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एनिमल्स के अंदर उन सबको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो एक सिस्टमेटिक वर्क करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब प्लांट्स हो गया एनिमल्स हो गया, ठीक है, वो क्या करता है? एक सिस्टमेटिक वर्क करता है और एक क्या करता है? वो प्रोड्यूस क्या करता है? प्रॉपर रिस्पॉन्स शो करता है टू अ स्टिमुलस। जब वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस को तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन। दोबारा से समझो, जितनी भी एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अंदर होती हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? दैट इज नर्वस सिस्टम। अब जितनी भी एक्टिविटीज होती है जो एक सिस्टमेटिक वर्क होता है अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या करता है? एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। किसको करता है वो? टू द स्टिमुलस। उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक टर्म आई है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चेंज आना इन्वायरमेंट के अंदर जिसमें क्या करता है कोई, जब जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल टचिंग अ हॉट प्लेट, टचिंग अ हॉट प्लेट कहने का मतलब स्टिमुलस को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। टचिंग अ हॉट प्लेट का मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास गरम गरम प्लेट है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं? अगर कोई भी हमारे पास हम उसके ऊपर फिंगर टच करें तो क्या होता है? हम पीछे को फिंगर हटाते हैं, वो क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। ठीक है, क्या क्यों हुआ स्टिमुलस? क्योंकि जैसे ही वो गरम प्लेट थी हमारे आगे पड़ी हुई, जैसे हमने उसको हाथ लगाया हमारे माइंड को क्या हुआ? एक रिस्पॉन्स मिला कि वो एक हॉट प्लेट है। हमने क्या किया? उसको इमीडिएटली हाथ को क्या किया? अपने पीछे किया, वो क्या हुआ? स्टिमुलस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलस। अभी हमने पढ़ा स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस के बाद आता है रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने उसमें टर्म पढ़ी थी कि एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? जो रिएक्शन कर रहा है उस टाइम पे बॉडी पे, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, reaction of our body to a stimulus is called response। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगी? अब जैसे हमने स्टिमुलस की पढ़ी थी टचिंग अ हॉट प्लेट, जैसे ही हमने टच किया प्लेट को, हमने क्या किया? इमीडिएटली उसको प्लेट को फिंगर को क्या किया? पीछे किया। दैट इज वो जो फिंगर हमारी टच हुई उस टाइम पे वो क्या हुआ? स्टिमुलस। एग्जाम्पल इसको समझने के लिए क्या है? विथड्रॉल of our hand, withdrawal of our hand on touching a hot plate। अब जैसे ही हमने उस गरम प्लेट को फिंगर लगाई थी हमें गरम फील हुआ, उसी टाइम पे हमें क्या आया? एक रिस्पॉन्स मिला हमारे माइंड को। ठीक है, हमारे माइंड को रिस्पांस मिला, हमने इमीडिएटली क्या किया? अपना हैंड को पीछे किया। वो जो हमने हैंड पीछे किया वो हमारा क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिसेप्टर, विच इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? ये एक सेल होता है विच आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन। ठीक है, जैसे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आईज हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, दिस ऑल आर द सेंस ऑर्गन। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक सेल होता है जो प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर, विच इज सेंसिटिव टू द स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लूं आईज, ठीक है, अब जो आईज है ये कौन सा रिसेप्टर हुआ? ठीक है, ये क्या एक सेंस ऑर्गन है, ये क्या करता है? लाइट मतलब हमें दिखता है, मतलब ये जो आईज हुआ ये कौन सा रिसेप्टर हुआ? आईज हैव
लाइट रिसेप्टर, आईज हैव लाइट रिसेप्टर विच कैन डिटेक्ट लाइट, मतलब ये डिटेक्ट क्या करता है, लाइट को करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल बोल सकते हो एयर्स, ठीक है, दिस इज आउटसाइड सेंस ऑर्गन। अब एयर क्या है, हमारे कानों को क्या क्या होता है, सुनाई देता है, तो इतने ये कौन सा रिसेप्टर हुआ, एयर्स हैव साउंड रिसेप्टर, ठीक है, एयर हैव साउंड रिसेप्टर। अब ये क्या डिटेक्ट करता है, विच कैन डिटेक्ट साउंड, क्लियर। अब हमने रिसेप्टर पढ़ा, ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। बेसिकली इसके अलग अलग टाइप्स हैं, बट हमने अकॉर्डिंग टू, बिकॉज जो रिसेप्टर है वो एक सेल है विच आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। द फर्स्ट टाइप इज गस्टाटोरी, गस्टाटोरी रिसेप्टर। गस्टाटोरी रिसेप्टर क्या होता है, हम बोलते हैं इसको टंग। टंग जो है वो एक गस्टाटोरी रिसेप्टर है, टंग जो है वो क्या है, गस्टाटोरी रिसेप्टर है। अब जो टंग है ये क्या डिटेक्ट करता है, विच डिटेक्ट टेस्ट, मतलब जो टेस्ट है वो किसकी एग्जांपल आएगी, दैट इज गस्टाटोरी रिसेप्टर। आफ्टर दिस सेकेंड टाइप इज ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, नोज। नोज क्या है, इट इज एन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और ये क्या डिटेक्ट करता है, विच कैन डिटेक्ट स्मेल, क्लियर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेप्टर क्या होता है, एक सेल होता है जो हमारे प्रेजेंट कहाँ होता है, सेंस ऑर्गन के अंदर, ठीक है। रिसेप्टर के बाद नेक्स्ट टर्म आती है इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, ये एक पार्ट है बॉडी का, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है, किसको करता है रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस को। किसके अकॉर्डिंग करता है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, कहाँ से, हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है। इफेक्टर क्या है, ये एक पार्ट है बॉडी का जो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है टू द स्टिमुलस, उसको इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मसल्स में, ठीक है, ग्लैंड्स होंगी ह्यूमन बॉडी की, ये क्या करती है, हमारी नर्व इम्पल्स को क्या करती है, रिस्पॉन्ड देती है, दैट इज कॉल्ड एज एन इफेक्टर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन। अब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूरॉन का, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे न्यूक्लियस क्या होता है, सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, एक्सोन क्या है, नर्व एंडिंग क्या है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंड्राइट्स के बारे में, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन होती है सेल बॉडी की। अब सेल बॉडी क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है हमारे पास, सेल बॉडी, ठीक है। अब डेंड्राइट्स क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन है इस सेल बॉडी की, और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ लेता है, कहाँ से, जो बाकी के सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कहाँ तक लेके जाता है, टू द सेल बॉडी, ठीक है। बहुत सारी न्यूरॉन्स होती है जिसमें एक्सोन होता है। अब जो एक्सोन है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम द सम टू द अदर सेल, बट मेनी स्मॉल सेल्स डू नॉट, ठीक है, मतलब छोटे छोटे सेल्स से क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। ओवरऑल डिफरेंस क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड द एक्सोन। जो डेंड्राइट्स है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द अदर सेल्स, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाता है, सेल बॉडी में। लेकिन जो एक्सोन है वो क्या करता है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सम टू द अदर सेल्स, क्लियर। ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अब आता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है, हम ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन।
वो जो इम्पल्स होती है देन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या, जो इंफॉर्मेशन हुई है वो कहाँ से ट्रेवल करती है, डेंड्राइट्स, स्टार्टिंग यही से की थी कि वो इंफॉर्मेशन को लेता है, ठीक है, कहाँ तक पहुंचाता है वो सेल बॉडी में, ठीक है, और सेल बॉडी तक जाने के बाद वो कहाँ मूव करती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एक्सोन टू इट्स नर्व एंडिंग। वो जो इम्पल्स होती है वो क्रॉस कहाँ से होती है, साइनैप्स से। यहाँ पे एक वर्ड आता है, न्यू वर्ड ऑर्गेनाइज वर्ड, दैट इज साइनैप्स, ठीक है। एट द लास्ट में क्या होता है, जो इम्पल्स होती है वो ट्रैवल करती है वन न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक, कहाँ से लेके टू द स्पाइनल कॉर्ड तक या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक वर्ड है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, ये जंक्शन होती है बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन या नर्व सेल में। यहाँ बोल सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोन एंडिंग ऑफ वन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट, मतलब ये जो डिफरेंस होता है, ये जो स्पेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। क्लियर? ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसमिटिंग इंपल्स को एक न्यूरॉन से लेके कहां तक जाता है, वो दूसरे न्यूरॉन तक। दिस इज कॉल्ड एज एन साइनैप्स।